नहीं 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 मारूंगा मैं तेरे को, हाथ रो चलने थोड़ो, थारे की पगा में मांदी लाग रही की, एक सरंगट पड़ेगा और जो जीभ ऊपर अड़े जो सर्राटो जो निकल रही हो। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के देशज शब्दों के बारे में एपिसोड्स। पहली इस वीडियो में हम श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक वैद्य हंसराज जी चौधरी से बात करेंगे और लगातार मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हाड़ौती, अलग अलग क्षेत्र के जो देशज शब्द है उस पर बातें करेंगे। आपके पास भी कोई देशज शब्द है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हंसराज जी चौधरी को, और हंसराज जी चौधरी श्री नवग्रह आश्रम संस्थान के संस्थापक है और वैद्य तो है ही, साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति है और नाट्य कलाकार भी है। हंस जी, हम राजस्थानी भाषा की शब्दावलियों को लेकर बात करना चाह रहे हैं जी। राजस्थानी भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण में कहीं न कहीं हिंदी भाषा ज़्यादा स्थान ले रही है। बीच में लोग जो है अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो परिवर्तन हो रहा है कहीं न कहीं। तो पुराने शब्दों को हम याद करें, राजस्थानी शब्दों को याद करें, मेवाड़ी शब्दों को याद करें, जो भाषा में जो वो सिंगार का काम करते थे, उनकी बात करें। कुछ शब्द तुरंत आपको याद आ रहे हैं? लखन जी, इसको इस तरीके से समझे आप। मैं एक राजस्थानी कहावत से शुरू करता हूँ कि हाकर तो हूँ नहीं जा रही, लूण के पेरा दे रहा। अब जो भाषाई श्रृंगार है जो आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे साकर यानी मिश्री और नमक, क्रिस्टल वाला जो नमक आता था, जैसे सांबर झील का जो नमक आता है, अब ये दोनों एक जैसे दिखने में हैं, परंतु जो शब्द का माधुर्य है, अब साकर तो सुनी जा रही, हुन्नी मतलब उसका कोई रखवाला ही नहीं है, वो यूं ही पड़ी है जंगल में, और आप नमक के पैरे लगा रहे हैं। तो अब ये जो राजस्थानी है, देखो बेसिकली इस चीज़ को आपको यूं समझना पड़ेगा कि जो मिठास है शब्दों का, वो मिठास ही आपको जिंदा रखता है, उस भाषा को जिंदा रखता है, उस संस्कृति को जिंदा रखता है, उन संस्कारों को जिंदा रखता है और आपस में लोगों को जोड़ के रखता है। मैं एक उदाहरण दूं, अगर आप कभी कलकत्ता गए हुए हैं या आप कभी चेन्नई गए हुए हैं, वहाँ अगर आपको कोई राजस्थानी आदमी मिल गया, आप बिल्कुल मतलब पास से निकल रहे हैं और आपके मुंह से एकदम निकला कर पाया खटाको, और वो आदमी जो लाड़ी वाला है या वो जो रेडी वाला है या जो भी है, वो एकदम आपका, और बाबू जी आप किसे गाँव रहे हो, आप खटाका हो, जो और अगर मुँह तो कोशीतल को हूँ, जो सा बिलड़ा जिला में जो तो मुँह आपके बड़ी से रहे मुँह तो मुँह मतलब उठे वो को देवरिया को हूँ सर। तो आप ये जो मुँह देवरिया को हूँ, मतलब देवरिया को आपने हजारों बार देखा है, देवरिया के पास होके आप निकलते हैं, देवरिया के कई मित्र आपके हैं, परंतु उन लोगों ने कभी आपको उतना प्रभावित नहीं किया जितना उस आइसक्रीम की लाड़ी वाले ने या उस रेडी वाले ने आपको कहा कि सके मुंह देवरिया को। तो ये जो जुड़ाव है, अब ये जुड़ाव आपको अपने दादा बा से भी जोड़ता है, आपकी नानी से जोड़ता है। बस बहुत सारे क्षेत्र का एक तकिया कलाम जैसे कुछ शब्द होते हैं उस क्षेत्र विशेष के। अब जैसे मेवाड़ में, और यार हाथरो नहीं आई रहे यार, तो मतलब ये जो हाथरा है, ये हाथरा मतलब अब इसके देखो क्षेत्र वाइज अब अलग अलग अर्थ निकालो आप कि भाई हाथरो मतलब जो हष्ट पुष्ट वे तो पहली मीन हाथरो कहता, तो अब वो हाथरो नहीं आई रही, मतलब हाथरो का मतलब अब इसका भावार्थ ये निकला कि यार अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब बटे हाथरो चाल थोड़ो, मतलब धीरे धीरे कहीं चाल रही हो, मतलब मल्डन चाल रही हो, हाथरो चाल थोड़ो, थारे की पगा में मांदी लाग रही की या थारे की पगा में छाला वेरिया की, जो तो हाथ और न चाल रहे हो। मतलब अभिप्राय कहीं इधर भी घुमा के आप किसी भी भाषा का जो लावण्य है, जो उस भाषा का जो आनंद है, वो उसके शब्दों को समझने पे आता है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है लखन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब धीरे धीरे ये जो पिछली पीढ़ी है, ये जो संस्कार विहीन लोग हैं, मैं इनको संस्कार विहीन लोग कहता हूँ, कि जिस प्रांत की, जिस परिवार की और जिस पीढ़ी की, पीढ़ी परिवार और प्रांत,
ये तीनों अगर अपनी संस्कृति खो देते हैं, अपना जो मूल, जो लबोलुबाब है, जो आनंद है, जो स्वाद है, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छे शब्द से जोड़ना चाहता हूँ। एक शब्द होता है बीननी। मतलब आप दुल्हन कहो वो मजा नहीं आएगा। मतलब ये जो बीननी जो है वो छुई मुई सी और एक ओढ़नी में लिपटी हुई और उसने नए कपड़े पहन रखे हैं और वो टमक 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 कर चल रही है, कैसा या कुण की बीननी। अब वो जो या कुण की बीननी में, उस बीननी को भी सुनने में आनंद आ रहा है कि मुझे बीननी कहा जा रहा है, और वो जो कह रहा है वो भी अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसकी वाइफ है? अब आप ये वाइफ कहो तो यूँ लगता है जैसे आपके मुंह में किसी ने मतलब यूँ नमक डाल दिया, या जैसे कहेंगे ये किसकी मिसेज है, तो साहब ये तो हमारे हीरालाल की मिसेज है साहब। तो वो ना तो हीरालाल मिस्टर है तो फिर उसकी पत्नी मिसेज नहीं हो सकती। तो वो अगर कोई पाश्चात्य संस्कृति का हीरालाल है तो वहाँ उसके लिए वो मिसेज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उस संस्कार का व्यक्ति है। परंतु यहाँ जो बीननी जो कहना है, ये मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों की एक भूमिका के रूप में ये सब बातें बता रहा हूँ कि हम आने वाले समय में मैं आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि हम लखन जी के साथ मिलके एक बहुत बड़ी सीरीज मतलब शुरू करने वाले हैं। सप्ताह में मतलब रविवार रो राजस्थान या राजस्थानी रो रविवार के नाम से हम आप लोगों को एक वीडियो, और नहीं उसमें भी रविवार की जगह दीतवार लाएंगे। हाँ, तो वो पचे दीतवार लावा तो दीवानों को दीतवार या पचे वितरों वे जी जी, मतलब विकामी ने जो मतलब बात जुड़ने छावे। सही बात। आप दो अड़पणिया टूटोड़ी वेवे वाने पाची अगर गाडुलिया ने के ले जान जुड़ावा तो वो गाडुलियो विने चटको लगावो कहो तो हाँ होशियार गाडुलियो वो वेवे जी चटका की नंगा ना पड़ पाता। मतलब वो जो जोड़ियो तो को है कि वो अशो लगाएड़ो कि भाई अशो रासो बना दूं, अशो चटको लगा दूं, नंगे ना पड़े। तो वो जो मतलब गाडुलिया वो जो उसके लावण्य से वो बोल रहा है, वो जो अब उसको आप कहेंगे मेरे इसको ज्वाइंट कर दे गाडुलिया भाई, इसको तू ज्वाइंट कर दे, तो फिर वो ज्वाइंट ही करेगा, फिर वो वैसा जोड़ नहीं करेगा कि जैसा होना चाहिए। तो शब्दों में भी क्या होता है कि शब्द एक रेलगाड़ी की तरह है, मतलब एक दूसरे के पीछे चलता है शब्द, और शब्द खुशबू बिखेरते हुए जाते हैं, शब्द दृश्य बिखेरते हुए जाते हैं, शब्द व्यक्ति को बहुत आसान बना देते हैं उसका काम। अब जैसे मैं अंत में इस वीडियो में एक बात अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे राजस्थानी में एक अपन बात करें, मेवाड़ी में खास तौर से मेवाड़ क्षेत्र में बात करें तो काल पड़ गयो वो, तो जो काल पड़ गयो इसको आप खुशी से नहीं कह सकते काल पड़ गयो, मतलब आपके चेहरे पे खुशी आ ही नहीं सकती। मतलब शब्द अर्थ लिए होते हैं, शब्दों में तापक्रम होता है। शब्दों में जैसे मैं आपको कहूँ टेम्परेचर होता है तो आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा सब लोगों को यार शब्दों में टेम्परेचर मतलब कैसे होता है, जगह एक चरंगट पेड़ ही मानो, तो ये जो चरंगट है ये टेम्परेचर ला देती है। मतलब मैं तेरे को मारूंगा, नहीं मारूंगा मैं तेरे को, तो ये मैं तेरे को मारूंगा जिसमें मजा नहीं आएगा। केवल आपने चरंगट नहीं लगाई, चरंगट का मतलब होता है रेपट, एक अच्छी दमदार रेपट जिसमें तो ये मतलब थप्पड़ मारने के भी मेवाड़ी में एक तरीके से राजस्थानी में दो शब्द हो गए, एक तो रेपट मारना, हाँ, और एक चरंगट पड़ेगा। हाँ, एक तो रेपट पड़ेगा तो, और एक सरंगट पड़ेगा, सरंगट पड़ेगा, और जो जीभ ऊपर अड़न जो सर्राटो जो निकल रही हो मतलब वो उसके गालों पे 5 उंगलियों का निशान बना रहा है, मतलब ये सरंगट में इसमें आएगा। तो इस तरीके से कुछ शब्दों को मूल रूप से जिएंगे हम। उन आने वाले धारावाहिक में हम कभी कभी एक ही शब्द पे 10-10, 12-12 मिनट आनंद लेंगे, उस शब्द को खेलेंगे उस शब्द के साथ, और कुछ मतलब एपिसोड में ऐसा होगा कि 2, 4, 5 शब्दों से कुछ होगा, कुछ एपिसोड बिल्कुल केवल कहावतों के होंगे, कुछ एपिसोड ऐसे होंगे जिनमें पर्टिकुलर ऐसे कुछ गीत होंगे जो उन गीतों से पूरी संस्कृति मतलब आपके साथ चलती है। जैसे राजस्थान की संस्कृति है कि हम थोड़े में भी सब्र कर लेते हैं, और हम तो कभी कभी ये आनंद लेके भी सब्र कर लेते हैं कि भाई जैसे आपको ध्यान हो तो एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे याद आई, एक बना है, बना कहते हैं, मतलब बना से मतलब होता है जो दूल्हा जो होता है उसके प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत विवाह के समय, और बनी जो दुल्हन जो होती है उसकी प्रशंसा में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो बनी कहलाती है, बनिया गाँव या बना गाँव। तो उस बना में जैसे बारात निकलने का एक दृश्य होता है, तो
उसमें देखो वही प्रश्न पूछ रही है और वही उसका उत्तर भी दे रही है कि कट्ठे चालियाओ बन्ना कट्ठे चालियाओ कड़कड़ती दोपहरी में कट्ठे चालियो। तो अब उसके 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 कितने की आवश्यकता है। देखो वो कहता है कि थारे आयो ये बन्नी थारे आयो ये, थारा दादाजी बुलायो बन्नी थारे आयो ये, कहीं लाया हो बन्ना कहीं लाया हो, कड़कड़ती दोपहरी में कहीं लाया हो। तो क्या लाडू लायो ये बन्नी लाडू लायो ये, थारा काका जी बुलायो थारे लाडू लायो। मतलब एक लड्डू से खुश है वो दुल्हन, एक उस लड्डू से वो बीननी खुश है, और वो लड्डू लाने वाला जो दूल्हा है बींद है वो खुश है। तो ये जो राजस्थानी भाषा का जो लावण्य है ये जो अद्भुत है, तो इस पे हम बहुत खूब लंबा चौड़ा काम करेंगे। और आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। राम राम साहब।